ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद, ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद. करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद. ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद, ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद. आनंदाने टाळ वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा. हो आनंदाने टाळ वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा. पावित्र्याने हृदय सजवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा. पावित्र्याने हृदय सजवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा. करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद. ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद, ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद. जय घोषाने हात उंचवा, येशूचे नाव जगी गाजवा. ओ जय घोषाने हात उंचवा, येशूचे नाव जगी गाजवा. येशूच्या नावे पाप्यानं वाचवा, येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा. येशूच्या नावे पाप्यानं वाचवा, येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा. करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद. ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद, ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद. करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद. ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद, ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद. ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद, ख्रिस्त नामात होऊनी आनंद. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. हालेलुया. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. नया जीवन
कृपा जीवन यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है, हालेलुया। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसैना गाकर महिमा में गाएंगे, एक कंठ से हम होसैना गाकर महिमा में गाएंगे। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है के चरणों में, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में। हम करें स्वागत तुम्हारा, आओ यीशु मसीहा, हम करें आदर तुम्हारा, आओ पवित्र आत्मा, हम करें स्वागत तुम्हारा, आओ यीशु मसीहा, हम करें आदर तुम्हारा। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम, हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। में जो भी
यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। ना मांगू कोई धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, बस तेरे चरणों के पास रहूं मैं, मांगू ऐसा खोना। ना मांगू कोई धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, बस तेरे चरणों के पास रहूं मैं, मांगू यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। बढ़ता रहे तू, मैं बस घटता जाऊं, आत्मा के अग्नि के सामर्थ से हर दम चलना चाहूं। हर पल मुझ में बढ़ता रहे तू, मैं बस घटता जाऊं, आत्मा के अग्नि के सामर्थ से हर दम चलना चाहूं। यीशु मसीह, आओ पवित्र आत्मा, हम करें स्वागत तुम्हारा। आओ यीशु मसीहा, हम करें आदर तुम्हारा। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, Baba Shandure re 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 re
lai 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 la ba ba ba. Ira ya la ra tha kyo re be re be re be re ya yo re be re re re. Oria lai 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 ya la ya lai 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 ye. Oria ra ba 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 ye. Ya la la lai 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 lai. Ira ba nyandara ya ba yo re 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 re. Ba 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 ya lai 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 lai. प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हम पर बरसाई। प्रभु, हम जानते और मानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। प्रभु, अपने आप को हमें प्रकट कर, हमें नम्र कर, ताकि हम तेरी ओर से सारी बातों को प्राप्त कर सकें। उन सारी बातों को हटा दें जो हमें आपकी उपस्थिति से दूर करती है। पवित्र आत्मा की उस अग्नि से फिर से हमें भर दो प्रभु। हम आपके घर में रहना चाहते हैं, आपकी सुंदरता को निहारना चाहते हैं और आपके मुख की ओर हमेशा देखना चाहते हैं। हमारी इस प्रार्थना विनंती को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से कबूल कर। आमीन। A very good evening to each one of you. आप सभी को गुड इवनिंग। What a privilege once again to come into your house ये कितना बड़ा सौभाग्य फिर एक बार कि आप सबके घर में आकर and share with you the word of God. और परमेश्वर के वचन से बात करने। Last time I spoke to you concerning a message which was known as guard your heart. कि पिछले बार जब मैंने प्रचार किया था वो विषय और कुछ नहीं था लेकिन अपने हृदय की, अपने दिल की हिफाजत करना। This evening once again और आज शाम को फिर एक बार I will continue with where I left you last time. और पिछले बार मैंने जहाँ पर मैं रुका वहाँ से हम बात को जारी रखेंगे। If you have your Bibles अगर आपके पास आपके पवित्र शास्त्र है or if you don't have one, please get it. और यदि ना हो आपके पास एक तो मेहरबानी करके उसको लीजिए, It will be a great help to you. ये आपके लिए बड़ी मदद होगी। Let's turn to the book of Mark chapter 8 हम मरकुस शुभ वर्तमान इसका 8वां अध्याय इसकी ओर हम जाए and we will read through from verses 17 to 21. और 17वें वचन से लेकर 21वें वचन तक हम इसे पढ़ेंगे। And when Jesus knew it, he said unto them, Why reason ye, because ye have no bread? Perceive ye not, neither understand? Have ye your heart yet hardened? Verse 18 says, Having eyes ye see not, having ears ye hear not, and do ye not remember? When I break the 5 loaves among 5,000, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, 12. And when the 7 among 4,000, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, 7. And he said unto them, How is it that ye do not understand? 17वें वचन से यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या आप तक जानते और नहीं समझते हो तुम? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम्हें दिखता नहीं है और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तुमने टुकड़े की कितनी टोकरियां भरकर उठाए? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। यीशु ने उनसे कहा 7 टोकरे। फिर उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से as we come together this evening to meditate upon your word, जैसे प्रभु हम एक साथ फिर एक बार आज शाम को आपके वचन पर मनन करने आते we हैं। seek your anointing, O Lord, प्रभु हम आपके अभिषेक की खोज to करते हैं understand your word, कि आपके वचन को हम समझ पाए, that this word ताकि ये वचन may impart life unto us, O God. ये हमें जीवन दे, For your word is spirit and it is life unto us. क्योंकि प्रभु आपका वचन आत्मा और जीवन है हमारे लिए। And we trust और हम भरोसा रखते that हैं this word कि ये वचन shall fully accomplish ये पूरी तरह से उस बात को पूरा the करेगा reason that it has come to us this evening. जिस कारण और जिस वजह के लिए ये वचन आज हम तक पहुंचा है। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम we से all agree and pray. और हम सब सहमत होकर And प्रार्थना all God's करते हैं। people said, सारे परमेश्वर के लोग बोले Amen. आमीन। Here the scripture that we read from the book of Mark, chapter 8, जो हम मरकुस इसका शुभ वर्तमान इसका 8वें अध्याय से जो हमने verses वचन 17 कहा, to 21. 17वें वचन से 21वें वचन तक, These scriptures that
we are looking through, जिन वचनों से हम आज पढ़ रहे या सीख रहे हैं, these are the specific scriptures that Jesus addresses it to his disciples. ये खास वचन है जो वचनों को लेकर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। And this is one of the scriptures that Jesus is addressing his disciples. और ये उन सारे वचनों में से एक वचन है जहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से किस विषय में बात कर Now रहे हैं। this is a situation तो ये एक ऐसी परिस्थिति है where Jesus is asking them certain things. कि यीशु मसीह उनसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं, And before he asked them these things, और ये चीजें पूछने के पहले some miracles have taken place. ऐसे कुछ चमत्कार है जो हुए हैं, Some events have taken place, ऐसे कुछ घटनाएं हैं जो घटी है, which he is bringing to remembrance. जो यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहा है। The first सबसे पहली बात, event that took place, जो घटना या फिर जो सिचुएशन या परिस्थिति हुई थी, Jesus fed the 5,000. यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया था। We are aware that Jesus multiplied the 5 loaves and 2 fishes and he fed 5,000 people. हमें सबको पता है कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर इसको आशीर्वाद देकर 5,000 लोगों से ज्यादा को खिलाया था। And later on, और आगे जाकर again Jesus performed a miracle फिर एक बार यीशु मसीह ने चमत्कार किया, where जहाँ पर he broke the 7 loaves of bread and some fish and he fed a crowd of 4,000 people. जहाँ पर यीशु मसीह ने 7 रोटी और कुछ मछलियों को लेकर आशीर्वादित करके वहाँ पर 4,000 से ज्यादा लोगों को And खिलाया। after these events, और ये सारी घटनाओं के बाद Jesus had constrained them to go on the other side of the lake. यीशु मसीह ने अपने शिष्य को आज्ञा दी थी कि उस झील के उस दूसरे पार जाना है उन्हें। And it is there we are aware about the storm that came. और हम जानते कि उस समय वही समय था जहाँ पर तूफान आया And Peter walked on the water. और पतरस उस पानी पर चला And Jesus came into their boat और यीशु मसीह उनकी नाव में आए and he calmed the storm. और यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत किया। And now after all these major events that took place और ये सारे बड़े बड़े वाक़ये जो हुए उसके बाद in the lives of the disciples, ये सारे शिष्यों के जीवन में Jesus is asking them a question. यीशु मसीह अब उनसे एक सवाल पूछते It हैं is here Jesus, after performing the miracle, he told them, you go on the other side of the lake. कि यीशु मसीह यहाँ पर सारे चमत्कार करने के बाद उनसे कहता है कि इस झील के दूसरे किनारे और तुम्हें जाना है। And he spoke to them concerning the leaven of the Pharisees. और यीशु मसीह ने उनको जो खमीर है फरीसियों का उस विषय में उनसे बात की। Now we are aware कि हम जानते इसको, when we talk about leaven, जी हम जब खमीर की बात करते the हैं question of bread comes into the picture. तो उसमें रोटी का विषय आ ही जाता है। When he asked them concerning the leaven, जब उसने यीशु मसीह ने उनसे खमीर के विषय they में could बात not की understand the तो उस- meaning of it. तो उसका अर्थ ही नहीं समझ पाए। And they began perceiving amongst themselves. तो अपने आप में ही वो एक दूसरे के साथ इस चीज पर बात करने लगे Is he talking concerning the leaven because we have not carried bread along with us? कि क्या यीशु मसीह उस खमीर के विषय में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम उस रोटियों को अब यहाँ पर अपने साथ ले नहीं आए। And Jesus, और यीशु मसीह to that question, he addresses them here. उस सवाल के प्रति उसका जवाब यहाँ पर इन वचन जो हमने पढ़ा उसमें कहता है। And this event that took place, और ये जो घटना जब घड़ी, this is very relevant today in these difficult days. आज के इन कठिन दिनों से उनका काफी तालमेल है। Let's see, the Bible says आओ हम देखते, बाइबल कहती है क्योंकि in verse 17, 17वें वचन में, and when Jesus knew it, he said unto them, why reason ye, because ye have no bread? Perceive ye not yet, neither understand, have ye your heart hardened? कि ये जानकर यीशु ने उनसे कहा कि तुम आपस में विचार क्यों कर रहे हो और हमारे पास रोटी नहीं, इसलिए क्या तुम अब तक जानते और समझते नहीं हो। Now this is Jesus speaking to his disciples. अब ये है यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते He हुए, says, वो he कहते says, हैं, have ye hardened your heart? क्या आपने अपने मन को कठोर कर लिया है। I'm going to talk to you this evening about a hardened heart. और मैं आज शाम को आपसे बात करूंगा मन को कठोर करना, हृदय को कठोर करना। No इस sooner विषय में। we talk about a hardened heart, what comes to mind कि जब हम हृदय या मन को कठोर करने के विषय की बात करते तो हमारे जहन में दिमाग में क्या is आता a है heart that is rebellious, कि ऐसा हृदय, ऐसा मन जो बंड करता is है, a heart that rejects God, जो ऐसा हृदय जो परमेश्वर का नकार करता a है, stubborn heart. कि ऐसा कठोर हृदय। But that is not so. लेकिन ऐसी बात नहीं है। The biblical
definition of a hardened heart is totally different. कि बाइबल के अनुसार एक कठोर हृदय इसका मतलब कुछ और ही है। A hardened heart, according to the word of God, एक कठोर मन या हृदय बाइबल वचन के is a अनुसार heart that is insensitive to God. कि वो ऐसा मन या ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के प्रति असंवेदनशील It है। is a cold-hearted heart. एक ऐसा हृदय जो पूरी तरह से ठंडा है, सुन है। Because this is Jesus not talking to the multitudes, he is addressing his disciples. क्योंकि ये यीशु अब सारे जितने लोग थे उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने शिष्यों से बात कर And रहे हैं। with these difficult days, और ये सारे कठिन दिनों में I am sure मुझे यकीन है that this word is relevant to us now. कि ये वचन हमसे काफी परिचित है अब। Now here Jesus, number one, he asked his disciples, have ye a hardened heart? कि सबसे पहली बात यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये पूछते कि क्या तुमने अपने मन को कठोर कर Just लिया है? imagine after all the miracles that they saw, कि सोचे कि सारे चमत्कार शिष्यों ने देखने के बावजूद, all the events that they were a part of, कि जितने भी वाकये जितनी भी घटनाएं घटी उसके बाद they were a part of the miracle where Jesus fed 5,000. कि वो सारे शिष्य उस चमत्कार का एक हिस्सा थे जहां पर 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने They खिलाया। were a part of the miracle where Jesus fed 4,000. वो उस चमत्कार भी हिस्सा थे जहां पर यीशु मसीह ने 4,000 लोगों को खिलाया। They were a part of the miracle when Jesus calmed the storm. कि यीशु मसीह ने जब उस तूफान को शांत किया तब उस चमत्कार का भी शिष्य हिस्सा थे। Peter was a part of the miracle when he walked on the water. पतरस उस चमत्कार का ऐसा हिस्सा था कि तब वो पानी पर चला। So what are the characteristics of a hardened heart? तो ये जो कठोर मन या कठोर हृदय है उसके गुण क्या है? The disciples would not understand. शिष्य ये बात को नहीं समझ So पाए। Jesus explains to them. तो यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं। There are some 6 characteristics of a hardened heart. ऐसे कुछ 6 बातें या 6 गुण हैं ऐसे कठोर मन और कठोर And I हृदय am के। sure all of us, और मुझे यकीन है कि हम सब all of us have a hardened heart in some area or the other. कि हमारे जीवन के कहीं ना कहीं क्षेत्र या जगह पर हमारा मन और हमारा हृदय कठोर होता The है। first characteristic of a hardened heart. सबसे पहला गुण उस कठोर मन का ये In है। verse 17 he says, 17वें वचन में कहता है he says, perceive ye not. कि क्या तुम समझते नहीं? Okay, he says, perceive ye not. क्या तुम समझते नहीं? The first characteristic of a hardened heart कि सबसे पहला गुण एक कठोर मन कठोर हृदय का is an inability कि आपकी असमर्थता to perceive spiritual truth. जो आत्मिक सच्चाई है उसको आप ग्रहण या फिर समझ नहीं A पाते। hardened heart एक कठोर मन cannot see, cannot perceive a वो- spiritual truth. वो जो आत्मिक सच्चाइयां है उसको समझ नहीं पाता, उसे ग्रहण नहीं कर पाता। Now what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? Now, after seeing all the miracles that Jesus performed, जो यीशु मसीह ने सारे चमत्कार किए उनको देखने के बाद you know, they still could not relate वो उससे कुछ मेल नहीं कर पा रहे थे, themselves with those miracles. अपने आप को मेल नहीं कर पा रहे थे वो सारे चमत्कारों They से। always saw the problem, उन्होंने हमेशा समस्या को देखा, but they never saw the solution. लेकिन कभी उन्होंने सुलझाव की ओर ध्यान नहीं They दिया। always saw the door, उन्होंने हमेशा दरवाजा देखा, but they could not see a handle on the door. लेकिन वो दरवाजे के ऊपर जो हैंडल होता है उसे देख नहीं पाए। Doors always have handles that you can open it and you can close it. दरवाजे के पास हमेशा एक ऐसा हैंडल होता है जिसको हम पकड़ कर उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। Even in the case of the disciples, ये शिष्यों के जीवन में भी if you read in the book of Mark chapter 6, अगर हम मार्कुस उसका 6 अध्याय में you will देखें, understand it so wonderfully. तो हमको बहुत अद्भुत तरीके से समझ आएगा। Jesus यीशु threw the problem in the lap of the disciples. After feeding the 5,000, कि 5,000 लोगों को खिलाने के and it बाद came to the 4,000, और फिर 4,000 के पास, he asked the disciples, he says, feed those 4,000, sorry. तो यीशु मसीह ने कहा जब 4,000 का वाकया था कि 4,000 लोगों को खिलाओ आप। When there were 5,000 people to be fed, जब 5,000 लोगों को खिलाना था there were 5 loaves. तब 5 रोटियां थी, But in the other case, लेकिन दूसरी घटना में there were 7 loaves and there were 4,000 people. तब तो 7 रोटियां थी और 4,000 लोग There थे। was more bread and there was less people to feed. अब तो इस बार ऐसे हुआ कि रोटियां ज्यादा थी और लोग जिनको खिलाना वो कम And when थे। Jesus gave them this problem, अब जब यीशु मसीह ने उनको ये समस्या दी they began
doing their own calculations. तो वो सारे मिलकर अपना अपना हिसाब लगाने लगे, They began to address the problem. वो समस्या को अपने तरह से सुलझाने की कोशिश करने You लगे। will see later on, हम आगे देख सकते हैं उसे। Jesus expected them to tell Jesus, यीशु मसीह ने उनसे ये उम्मीद रखी थी कि वो यीशु मसीह से कहे if you have fed the 5,000, कि जब आपने 5,000 लोगों को you are खिलाया well है, able to do it now with 4,000. तो आप 4,000 के साथ भी काबिल हो इसे करने के Why लिए। are you asking us? तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? See, they were not sensitive. तो संवेदनशील नहीं थे। That was the answer that Jesus expected from यही वो them. जवाब था जो यीशु मसीह को उन लोगों से अपेक्षित था। How many of us हम में से कितने लोग, have a testimony हमारे पास गवाही है that God has come to our rescue? कि परमेश्वर हमारे बचाव के लिए आया How है? many of us have a testimony? हमारे में से कितने लोगों के पास ऐसी गवाही है? Yes, that God has worked. परमेश्वर ने कार्य किया है, But लेकिन what has happened to those miracles? अब उन चमत्कारों What का has हुआ happened है, to the testimony? वो सारे गवाहियों का क्या हुआ And है? now in these difficult days, और अब जाकर इन सारे कठिन दिनों में what is our approach towards that problem? हमारा जो नजरिया है उस समस्या के प्रति कैसा है? This is what God expects you and me to do. यही बात है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे उम्मीद God, रखता you है have done it in the past. कि परमेश्वर आपने अतीत में वो सारे काम किए हैं। Put those events, put those miracles to remembrance, कि जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी चमत्कार हैं, उनको याद करो and God will answer. और परमेश्वर जवाब देगा। And this is what Jesus expected from the और disciples. यही बात थी जो यीशु मसीह ने उम्मीद की अपने शिष्यों से, But because of a hardness of the heart, क्योंकि अपने मन की कठोरता के they कारण could not perceive a spiritual truth. वो आत्मिक सच्चाई को समझ नहीं पाए। The second thing Jesus tells them, दूसरी बात जो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, second characteristic of a hardened heart, दूसरा गुण एक कठोर मन या कठोर same in हृदय verse का। 17 says, neither understand ye. दूसरी बात कहता है कि वहां पर क्या आपको समझ भी नहीं आता? The second characteristic of a hardened heart, दूसरी सच्चाई या दूसरी गुण एक कठोर मन का, it is an inability to understand. कि ये असमर्थता है समझ की। When people read the Bible, जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, have you ever encountered this? क्या कभी आपने ऐसा People आपके say साथ we हुआ read है the Bible but we don't understand कि it. लोग कहते हैं कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता? The question is not about being smart, सवाल ये नहीं कि कितना होशियार होना, but the question is about the hardened heart that comes into the picture. लेकिन सवाल ये है कि कठोर मन जब वो उस दृश्य में आने लगता है, You get it? आपको समझ आ रहा है? It is not a question whether you are smart, I am smart, he is smart or she is smart. ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप ज्यादा ज्ञानी हो या मैं ज्यादा होशियार हूँ, But लेकिन the root is the hardness of heart. People cannot understand the word. लेकिन उसकी जड़ ये है कि लोगों के मन का कठोर होना, जिस कारण इस वचन को वो समझ नहीं पाते। When you receive जब हम स्वीकार या ग्रहण करते हैं a spiritual perception एक आत्मिक दृष्टिकोण and you receive a spiritual understanding, या फिर एक आत्मिक समझ को हम ग्रहण करते it हैं, is then that we can rather deal with the problem. तब जाकर ही हम उस समस्या का सामना कर सकते हैं। And that is where the disciples precisely failed. और वही जगह थी जहां पर ये सारे शिष्य अपयशी हुए। It was not that they did not know Jesus. ऐसी बात नहीं थी कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते It थे। was not that they were not a part of the event of the miracles. ऐसी बात नहीं थी कि वो चमत्कार का कोई भी हिस्सा नहीं थे कभी। But yet, what was the reason? लेकिन उसकी वजह क्या थी? Number one, सबसे पहली बात a lack of perception. कि वो नहीं जानते थे, And a second, और दूसरी बात a lack of understanding. उसको समझ की कमी The थी। third characteristic that the Bible says, that दूसरा- Jesus says, तीसरा गुण जो जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं He says they have eyes, but they cannot see. कि उनके पास आंखें तो है लेकिन वो देखते नहीं। Now, Jesus is not talking about the physical eyes. We all have eyes. यीशु मसीह वहां पर देहिक आंखों के विषय में नहीं कहता है, हम सब के पास देहिक आंखें हैं। But he is talking about the spiritual eyes. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक आंखों के विषय में कहते The eyes of perception. हैं कि समझ की आंखें The आत्मिक, eyes to perceive the right thing. कि आंखें ऐसी जो सही The बातें उसको eyes ग्रहण to करें, perceive the truth. जो सच्चाई है उसको ग्रहण कर पाए, ऐसी आंखें। That brings to remembrance. उससे हमें याद आता है When I was in a secular job, जब मैं बाहर दुनिया में मेरा एक नौकरी था, okay, it was quite a multitasking job.
ये बहुत सारे काम मुझे एक समय में करने पड़ते थे But उस by समय। the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से you know, I could perceive things that others could not perceive. मैं ऐसी ऐसी बातों को समझ लेता था जो बाकी लोग समझ नहीं I पाते, could see things that others could not see. जो बाकी देख नहीं पाते, वो सारी चीजें मैं देख पाता And I knew और मैं जानता था it is nothing else but it is the grace of God, it is the anointing that is upon me that I can do it. कि ये और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और उसका अभिषेक है जिसके कारण मैं ये सब कर पाता हूँ। When you have जब आपके पास होता है ऐसे your spiritual eyes open, कि आपके आत्मिक आंखें खुली हो, you can see the problem आप समस्या को देख पाते हो as you have never seen it before. जिस प्रकार आपने पहले उसे कभी नहीं देखा होगा। Many of us have problems. हम में से कई लोगों के पास समस्याएं हैं, We do have problems. हमारे पास समस्याएं हैं, But- लेकिन When you have a heart that is not hardened, लेकिन जब आपके पास ऐसा मन या ऐसा दिल है जो कठोर ही नहीं है, there is something that you can see where you have never seen before. तब जाकर आप ऐसे कुछ चीजें देख पाते हो जो आपने कभी पहले देखी नहीं होगी। If you remember Hagar अगर आपको हगर याद हो, in the book of Genesis when she was in the wilderness, उत्पत्ति के अध्याय में जब वो उस अरण्य में थी they say and when she needed water, कि जब उसे उसे पानी की जरूरत the थी, water was there but she could not see it. वहां पर पानी था लेकिन उसको वो देख नहीं पाई। She could not see the water was there. पानी वही था लेकिन वो देख नहीं पाई। Even when Gehazi, जब गेहाजी he told Elijah, उसने एलिया से पूछा he says, we are surrounded by the enemy. कि हमें बैरी ने पूरी तरह से घेर लिया है। Elijah asked God, एलिया ने परमेश्वर से he पूछा says, God opened his eyes of कि understanding. परमेश्वर उसकी समझ की आंखें And खोल। when God opened the eyes of Gehazi, जब परमेश्वर ने गेहाजी की ऐसी आंखें खोली, he saw the fiery chariots of God around surrounding the mountain. उसने अग्नि के रथ पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से आए हुए घेरते हुए देखा उसने। We ought to have हमारे पास ऐसे a होने spiritual चाहिए, perception. एक आत्मिक दृष्टांत We होना ought to have a चाहिए, spiritual understanding. एक आत्मिक समझ होनी चाहिए। We ought to have eyes where we can see spiritual truth. हमारे पास ऐसी आंखें होनी चाहिए जिससे हम आत्मिक सच्चाइयों को The देख fourth पाए। characteristic that Jesus talks about a hardened heart. चौथा गुण जो यीशु मसीह एक कठोर मन के विषय में कहते हैं He says that they cannot hear. कि वो सुन नहीं पाते, He says they cannot hear the voice of God. जो परमेश्वर की वाणी है उसे सुन नहीं It पाते is हैं। not that God is not speaking. ऐसा नहीं कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, God is speaking. परमेश्वर बात कर रहा है, God is speaking. परमेश्वर बात कर रहा Whenever we है। call upon Him, He does answer us. जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारा उत्तर देता है, But the problem is, लेकिन दिक्कत ये है because of a hardness of heart, क्योंकि अपने मन की कठोरता के because of a कारण, heart that is not sensitive towards God, क्योंकि ऐसा मन ऐसा दिल है जो परमेश्वर के प्रति We cannot संवेदनशील नहीं है, hear हम the voice सुन of नहीं God. पाते परमेश्वर की वाणी को। and it is there और ये वही जगह है that these disciples, because of the hardness of heart, क्योंकि अपने हृदय की कठोरता के कारण ये शिष्य could not address this problem. ये समस्या को ठीक से सुलझा नहीं पाए। That is why इसीलिए the book of Proverbs chapter 4 and verse 20 says, नीति वचन इसका 4वां अध्याय और 20वां वचन He कहता says, है incline your ears unto my word. कि अपने कान मेरे वचनों पर लगा, He says, incline your ears unto my word. अपने कान मेरे वचनों पर लगा, He says, for from it, क्योंकि उसी से it is from it that flows the issues of life. कि जहाँ पर जीवन के ऐसे बातें आती है The बाहर, word of God in your heart कि परमेश्वर का वचन आपके दिल में that leads जो आपको चलाता है to solve all the issues of your कि life. जीवन के सारी समस्याओं का सुलझाव करने के लिए आपको मुहैया So कराता है। it is not a physical inclining of your ear, तो ये शारीरिक रूप में अपने कानों को लेकर वहां पर सीधा but वचन it पे says, लगाना नहीं है, incline the ears of your heart unto my word. लेकिन अपने हृदय के अपने मन के जो कान है उसको परमेश्वर के वचन के पास ले आना For they है, are spirit and they are life. क्योंकि वो वचन आत्मा और जीवन है। And that is the fourth characteristic of a hardened heart. और ये चौथा गुण था उस कठोर मन का। Let me repeat it to you. मुझे फिर एक बार आपको बताने दीजिए। Number one, सबसे पहली बात, having a hearted person does not have a perception. कि जो कठोर मन का व्यक्ति होता है उसके पास एक सही नजरिया नहीं होता। Number two, दूसरी बात, he says a lack of understanding. उसको समझ की कमी होती है। Number three, तीसरी बात, he cannot see the hand of वो God. परमेश्वर के हाथ को नहीं देख Number पाता। 4, और चौथी बात, He cannot hear the voice of वो God. परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाता। The fifth characteristic of a hardened heart, पांचवा गुण ऐसे कठोर मन का, you will read that in verse 18. हम 18वें वचन में उसको पढ़ सकते हैं।
He says, do you not remember? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? यीशु मसीह कहते हैं A hardened person एक कठोर मन का व्यक्ति does not remember. उसे याद नहीं रहता. It is a lack of spiritual memory. कि एक आत्मिक स्मरण की कमी होती है वहाँ. As I just spoke to you some time back, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपसे बात God की has surely done so many things in our life, कि परमेश्वर ने सच में बहुत सारी बातें हमारे जीवन में की which we है have put it कि जिसको aside, हमने बस ऐसे बाजू में रख दिया and है we are focusing on our problem now. और आज की समस्या के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है. But come out of it. लेकिन उससे बाहर निकल आए. Let's come out of it. हम उससे बाहर निकल आए Bring to remembrance. लेकिन और याद करें. Many of us do not remember scripture. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वचन जिनको याद ही Many नहीं of us आता. try to memorize scripture. बहुत सारे लोग हैं जो उसको रटने की कोशिश It करते is हैं. good. ये अच्छी बात है. Okay, it is good. अच्छी बात है ये. But लेकिन a spiritual memory लेकिन आत्मिक स्मरण शक्ति is a sign of a heart that is not hardened. एक ऐसे हृदय का, ऐसे मन का चिन्ह है कि जो कठोर नहीं है. The sixth sign of a hardened heart, 6वां गुण ऐसे कठोर मन का, verses 19 and 20. 19वें वचन और 20वें वचन में, This is something interesting. कि जो बहुत ही रोमांचक है. The sixth sign of a hardened heart छठा गुण एक ऐसे कठोर मन का is they are spiritually retarded. कि वो आत्मिक तौर पर मतिमंद है. Now, what do I mean by spiritually retarded? आत्मिक तौर पर मंद होना, इसका अर्थ क्या है? मतलब It is like here, कि जैसे यहाँ पर these disciples, कि ये जो शिष्य है, they were a part of all the events and the miracles, जितने वाक्य हुए, जितने भी चमत्कार हुए, वो सबका एक हिस्सा थे. but they could not apply लेकिन उसका लागूकरण नहीं all कर that पाए वो. knowledge and all the information that they had to their present situation. जितनी आज की समस्या और दिक्कत है उसके लिए वो जितना भी अब तक का ज्ञान, जितनी भी जानकारी उन्हें हासिल हुई थी चमत्कारों से, वो उसका लागूकरण नहीं कर They पाए. could उसके not लिए apply it. वो उसको लागू ही नहीं कर They पाए had वहाँ. all the knowledge and all the information, उनके पास सारी जानकारी, सारा ज्ञान था, but they had no application. लेकिन लागूकरण करने के लिए वो कुवत ही नहीं They थी. could not apply all that what Jesus did in their life. जो भी यीशु मसीह ने अब तक उनके जीवन में किया, उसका लागूकरण And कर ही नहीं friends, in पाए. these difficult situations, और मेरे दोस्तों, ऐसे कठिन परिस्थितियों में none of you watching this, हम में से जितने भी, कोई भी यहाँ पर देखता है इसको, none of you watching this message आप में से कोई भी नहीं जो इस प्रचार को देख रहा है can say that God has not worked. कि परमेश्वर ने कार्य नहीं किया, ऐसा बोल सकता है. You may have n number of testimonies. आपके पास बहुत सारी गवाही हो सकती है. God has not changed. परमेश्वर बिल्कुल He बदला is the नहीं है. same yesterday, today and forever. परमेश्वर कल, आज और सदा के लिए एक समान है. He has not changed. वो कभी बदलता नहीं है. But we have a chance to change. लेकिन हमारे पास एक मौका है कि हम बदले. If you remember David, अगर आप दाऊद को याद करें, David faced Goliath. दाऊद ने गोलियत का सामना When किया. David faced Goliath, जब उसने गोलियत का सामना किया, how did he begin? तो शुरुआत उसने कैसे When he की? faced Goliath, जब उसके सामने गया the वो, first thing what he brought to remembrance, जब पहली चीज जो उसने अपने आप को याद he दिलाई, said, the same God who has saved me from the lion and the bear, उसने कहा कि वो परमेश्वर जिसने मुझे उस शेर से और उस जंगली जानवर से बचाया, he says that same God will deliver you into my hand. और वो कहता है वही परमेश्वर मुझे तेरे हाथों से छुड़ाएगा और He, तुझे मेरे हाथों में दे he देगा. brought to remembrance, उसने उस चीज को याद किया and that memory और वो यादें changed the perception of David. दाऊद की जो उसकी सोच थी उसको बदल दिया उसने. That memory वो याद changed the perception of David दाऊद का जो नजरिया था उसको पूरी तरह से to the बदल whole दिया. army of Israel. कि इस्राएल की पूरी सेना, Goliath was 9 feet 9 inches tall. गलत जो था वो 9 फीट और 9 इंच लंबा था. They saw him impossible to fight against. उन्हें असंभव लगा कि इसके साथ कोई युद्ध कर पाएगा कभी. But Goliath लेकिन गलत, saw him too big to miss. गोलियत बहुत बड़ा था उसके लिए ताकि वो निशाना चूक पाए. See the perception of Israel and the perception of David. देखिए यहाँ पर फर्क, इसराइल का जो नजरिया था, दाऊद का जो नजरिया Bible था. says that the Israelites in the wilderness had hardened their hearts. कि हम देखते, बाइबल कहते कि इसराइलियों ने जब जंगल के रास्ते जा रहे थे तो उन्होंने अपने हृदय को कठोर With किया the था. same problem before Israel and before David. कि वही समस्या इसराइल के सामने है और दाऊद के भी सामने है. The way that David looked at that problem and the way that
Israel looked at it was totally different. लेकिन जिस प्रकार दाऊद ने उस समस्या को देखा और जिस प्रकार इस्राएल ने उसको देखा, काफी फर्क था इनमें। Didn't God work miracles in the life of Israel? क्या परमेश्वर ने इस्राएल के जीवन में चमत्कार नहीं किए थे? They surely did. God surely did it. परमेश्वर ने सच में किए थे They पहले भी। surely experienced signs, सब wonders, में- and miracles. उन सब ने सारे चिन्ह चमत्कार का अनुभव भी किया But था। what happened? लेकिन फिर क्या हुआ? What happened now? क्या हुआ? They had so many victories. God led them in so many victories. परमेश्वर ने उनको इतने सारे विजयों से चलाया, But what happened when they came before Goliath? लेकिन गलत के सामने आने के बाद क्या हुआ फिर? They forgot about it. वो सब भूल गए, They forgot about it. वो भूल गए And their perception changed. और उनका नजरिया बदल गया। Friend, in this difficult situation, मेरे दोस्तों, ये कठिन घड़ी में bring to remembrance अपने आप को वो याद दिलाओ how God has led you, कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपको how चलाया God है, has sustained you, परमेश्वर ने कैसे how आपको God टिकाया has है, protected you, परमेश्वर ने कैसे how God has healed you, परमेश्वर ने चंगाई how कैसे God दी, has delivered you. परमेश्वर ने छुटकारा कैसे Bring दिया। to remembrance, friend. अपने आप को इस बात की यादें Your दिलाओ। perception of this difficult situation will change. ये जो आपका नजरिया इस सारे मुश्किल घड़ी का Thus वो far the बदलेगा Lord has led us, कि अब तक परमेश्वर ने चलाया and है He will do so also in future. और वैसे ही परमेश्वर आगे भी करेगा। He is the God not of the yesterday or not the future, but He says, I am that I am. He is the God of today. वो परमेश्वर केवल कल का और केवल भविष्य का नहीं, लेकिन वो मैं हूँ जो हूँ, वो आज का परमेश्वर Today we है। remember all the portions. हम सारे गाड़े को याद करते हैं, We remember this kada, that kada. We have got all the recipes written. हमारे पास सारे उसके जितने भी रेसिपी वो सारी लिखी हुई है, But the word of God is medicine. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो एक दवाई है। The word of God is healing. परमेश्वर का जो वचन है वो चंगाई The word है। of God is provision. परमेश्वर का जो वचन है वो The पुरौठा word है। of God is deliverance. परमेश्वर का वचन छुटकारा है। Has God worked in your life? क्या परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया Surely है? bring it to तो remembrance. इसीलिए उस सारी बातों को याद Your करें। perception of this difficult situation will change. ये कठिन प्रसंग का जितना भी आपका नजरिया है वो सारा बदलेगा He उससे। is a God who never fails. वो परमेश्वर है जो कभी भी हारता नहीं है। You know, a classic example of a hardened heart. एक कठोर मन का एक बहुत अच्छा उदाहरण We are all aware of Pharaoh. हमें फिरौन के विषय में पता है। The Bible says, बाइबल कहती we are है, aware about the plagues that came on Egypt. हम जानते हैं जितनी पीड़ाएं इसराइल की मिस्र के ऊपर The आई। Bible says in the book of Exodus, there was the plague of the frog. हम वहां पर देख सकते हैं जितने भी मेंढक आए थे उस पीड़ा में, Yeah, the plague of the frogs. वो जितनी पीड़ा थी मेंढकों की, And they had created a mess in Egypt. और वहां पे उन्होंने बहुत उत्पात मचा दिया था। Pharaoh was fed up with the frog. फिरौन जो था वो काफी परेशान हो गया था इन He पीड़ाओं was से। so disturbed with all those frogs. कितना वो चिंतित हुआ था और इतनी उसकी खराब हालत हुई थी He उन called पीड़ा से। Moses. उसने मूसा को बुलाया, And he said, Moses, उसने कहा मूसा ask God to remove these frogs. कि परमेश्वर से मांगना कि ये जो मेंढकों की पीड़ा है उसे निकाल दे। If you were in the place of Pharaoh अगर आप फिरौन की जगह पर and होते Moses asked you, और अगर मूसा आपसे पूछता when would you like the frogs to go? कि आप कब चाहोगे कि ये मेंढकों की पीड़ा चली जाए, What would you say? आप क्या कहोगे फिर? I'm sure you would have said immediately. आप कहोगे अभी तुरंत। But Pharaoh's response to that question, लेकिन फिरौन का जो प्रतिकार था या जवाब था उस सवाल के लिए, he said tomorrow. उसने कहा कल। You see that? आप देख सकते हो उसे। Now Moses अब मूसा could have asked God remove those frogs immediately. वो परमेश्वर से पूछ सकता था, कह सकता था कि परमेश्वर ये सारी पीड़ा जो मेंढकों की है उसको निकाल दे Would आज। God do it? क्या परमेश्वर करता है ऐसे? Surely he would have done it. परमेश्वर कर पाता है ऐसे। But लेकिन Pharaoh's response to that question, he said, Moses, you do it by tomorrow. लेकिन फिरौन का जवाब उस सवाल के लिए ऐसा था कि मूसा तू कल तक इसे कर देना। A desperate situation कि ऐसी अत्यावश्यक ऐसी where परिस्थिति हुई nobody would have liked to remain in even for a minute. कि किसी को भी एक पल के लिए ऐसे पीड़ा के अंदर रहना मुश्किल होगा। Pharaoh's response फिरौन का जवाब उसके postponed प्रति it to the next कि day. उसने कहा कि कल तक उसको कर देना। How many of us have a hardened heart? हम में से कितनों के पास ऐसा कठोर How मन है many of us believe God for today? कि कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आज के लिए, To be in this difficult situation कि इस मुश्किल घड़ी में with the economic condition of this nation, कि जैसे आर्थिक व्यवस्था का जो हालात है with हमारे देश का, with the medical fraternity collapsing, कि जितने औषध और जितने भी दवाई अस्पताल है उनकी जितनी हालत खराब with हो रही no है answer in the future. कि भविष्य में जिसका पास हमारा जवाब नहीं है, If God asked you, when do you want this coronavirus to go? कि यदि अगर परमेश्वर कहता है कि तुम कब चाहते हो ये कोरोना वायरस चला The first जाए, thing that will come to mind is the vaccine will come in September.
कि सबसे पहला चीज जो हमारे जहन में आएगा वो ये है कि उसका दवाई, उसका जो वैक्सीन है वो सितंबर में Or आने maybe, वाला है। Lord, December is Christmas, November, let it go. या फिर हम ये कहेंगे कि प्रभु दिसंबर में क्रिसमस आ रहा है तो उसको नवंबर में जाने Can we दीजिए। believe God to remove this virus right now? क्या हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पे कि इस वायरस को निकाल दे इस वक्त अभी? We have conditioned ourselves. हमने अपने आप को उस हालात में आरामदायक बना दिया We है are more sensitive to the world rather than being sensitive to God. कि हम परमेश्वर के प्रति जितना संवेदनशील होना चाहिए उससे ज्यादा हम जगत के प्रति We संवेदनशील हैं। are so sensitive to the vaccine as an answer to this virus rather than being sensitive to God as an answer to this virus. कि हमें इतना यकीन और इतने संवेदनशील है उस वैक्सीन के प्रति कि उसी से जवाब आएगा इस वायरस के लिए, लेकिन जबकि परमेश्वर के पास हमने संवेदनशील होना चाहिए इस वायरस And के लिए। every morning what we are more interested in, how many people are infected in the last 24 hours. और हर सुबह हमें रुचि किस बात में होती है ये जानने के लिए कि पिछले 24 घंटे में कितने लोग प्रभावित हुए इस वायरस से, And how many are infected all over the world. और पूरे जगत भर में कितने लोग प्रभावित हुए हैं अब तक। But how sensitive are we towards God? लेकिन परमेश्वर के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। We hear wonderful messages. हम बहुत अद्भुत प्रचार सुनते हैं, We confess so many scriptures. बहुत सारे वचनों की कबूली भी करते हैं, We receive so much from the throne of God. हम परमेश्वर के सिंहासन से कितना कुछ We हासिल have करते हैं। received so much in material. हमने बहुत ही सारे चीजों में बहुत सारे हासिल किए We हैं, have received so much in our bodies. अपने शरीरों में हमने बहुत कुछ हासिल किया But when है। it comes to this particular situation, what is our response? लेकिन इस परिस्थिति के प्रति हमारा जवाब कैसा है? Are you understanding? क्या आपको समझ आ रहा है? How far कितनी दूर तक have we really grown हम बढ़ पाए हैं in the spiritual realm? आत्मिक क्षेत्र में? The disciples walked with Jesus. वो जो शिष्य थे वो यीशु मसीह के साथ चले, They were a part of every event. वो हर एक घटनाओं का एक हिस्सा बने, They were a part of every वो miracle. हर एक चमत्कार एक हिस्सा बनते गए, But yet, लेकिन इसके बावजूद they could not perceive. वो समझ नहीं पाए, Yet they could not understand. वो उसे समझ ही नहीं Yet they पाए, could not see the hand of वो God. परमेश्वर के हाथ को देख नहीं Yet पाए, they could not hear the voice of God. परमेश्वर की वाणी सुन नहीं पाए, Yet they were so spiritually dull. कि आत्मिक तौर पर वो इतने थके हुए थे। And this is what Jesus is telling them. और यही बात है जो यीशु मसीह उनसे कहते हैं So the understanding of a hardened heart कि तो जो कठोर मन का जो समझ has है, nothing to do as a heart which is in enmity to God. इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हृदय, ऐसा मन जो पूरी तरह से बैर रखता है किसी से। It is not a heart that is rebellious towards God. ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसके बारे में यीशु The मसीह कहते हैं कि disciples were जो not, परमेश्वर से दुश्मनी रखता the है। disciples were not rebellious, they were not stubborn. जो शिष्य थे वो झगड़ा या बंड नहीं कर रहे थे परमेश्वर से, But they were not sensitive. लेकिन सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो वो संवेदनशील ही They नहीं were थे not sensitive to Jesus. कि जो यीशु मसीह है उनके प्रति वो संवेदनशील They were नहीं not थे, sensitive to God. परमेश्वर के प्रति वो संवेदनशील And I'm नहीं sure थे। all of us are hardened hearted और मुझे विश्वास है, मुझे लगता है ऐसे कि हम में से सब लोग in लगभग some area or the other. अपने जीवन के कोई ना कोई जगह पर In हम कठोर some मन के area or हैं। the other, all of us are hardened hearted. कहीं ना कहीं हम सब कठोर मन के बन We are जाते not हैं sensitive to God. कि हम परमेश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं रह And पाते that हैं। is what God does not desire us to have. और यही बात है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर हो। So last time I spoke to you about guarding your heart. तो पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि अपने दिल, अपने मन की हिफाजत करना, So this time I want to encourage you. और इस बार मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ Do not have a hardened heart which is insensitive and cold towards God. कि ऐसा हृदय ना हो, ऐसा मन ना हो आपके पास जो परमेश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं और कठोर बन जाए। Maybe next time I will talk to you शायद- about the causes of a hardened heart शायद अगली बार जाकर मैं आपसे बात करूं कि वजह क्या है जिसकी वजह से ऐसे कठोर मन बन and a जाता है cure for a hardened heart. और उसके लिए इलाज क्या है। But till then, लेकिन तब तक के लिए be focused. आप अपना ध्यान जो है उसको बनाए Be रखो। focused on God and the Word of God. अपना जो ध्यान है, लक्ष्य है परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर बनाए And रखो। surely God will see you and me through these difficult days. और परमेश्वर हम सबको ये सारे मुश्किल घड़ियों से आगे ले जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Come, let us pray. आओ हम सब प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से we thank you, O Lord, this evening हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए that we could look into our hearts. O कि Lord. हम अपने हृदय को टटोल पाए।
We bring to remembrance, oh God, this हम evening, प्रभु आज शाम को याद करते हैं your love, your grace, and your mercy. आपका प्रेम प्रभु, आपकी अनुग्रह प्रभु और आपकी दया। We bring to remembrance your kindness, your provision, your protection. प्रभु आपकी जो भलाई है प्रभु, आपका संरक्षण सुरक्षिता है प्रभु, और आपकी सारी अच्छी बातों को प्रभु हम याद करते हैं। We proclaim, O God, that thus far you have led us, O Master. और प्रभु हम कबूल करते हैं कि अब तक प्रभु आपने हमको यहाँ तक ले आए हो प्रभु। We ask you, O Lord, this evening, और प्रभु हम आपसे मांगते हैं आज शाम को, forgive us, O Lord, प्रभु हमें माफ करना that we have been insensitive, O God, कि प्रभु हम असंवेदनशील रहे हैं to the wonderful works that you have done in our life. जो प्रभु आपने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में We किए have उसके been प्रति, insensitive to your grace and your mercy. कि प्रभु आपकी जो दया है प्रभु, आपकी जो करुणा है, आपका अनुग्रह, उसके प्रति हम अब असंवेदनशील रहे हैं We pray, O Lord, this प्रभु। evening, हम प्रार्थना करते हैं शाम को, help us, O Lord, प्रभु हमें मदद करना to have a heart that is sensitive towards thee, कि हमारे पास ऐसा मन, ऐसा हृदय हो जो आपके प्रति संवेदनशील हो, that we can perceive, O God, कि ताकि प्रभु हम उस बात को ग्रहण कर पाए, that we समझ can पाए understand, प्रभु, हम समझ पाए उसे, and that we can have our spiritual eyes and ears open. कि हमारे आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुले रह पाए। And we pray, O Lord, और हम प्रभु प्रार्थना करते हैं for your anointing आपके अभिषेक के लिए, to fulfill, O Master, वो ताकि वो पूरा कर your पाए purpose in our life. आपका जो मकसद है हमारे जीवन में। We thank you, O God, धन्यवाद करते पिता, as we depart from here. जैसे हम प्रभु यहाँ से विदा लेते हैं, We thank you हम धन्यवाद कहते हैं that you प्रभु taught us to guard our heart. कि प्रभु आपने हमें सिखाया कि अपने मन, अपने हृदय की हिफाजत करना Keep it away प्रभु, ताकि हम दूर रख पाए from all the garbage of this world इस जगत की सारी बुराई और सारी गलत बातों से अपने हृदय को दूर रख पाए, and helping us ताकि हमें मदद हो to पाए have a heart that is sensitive towards thee. कि हमें पास ऐसा हृदय हो जो आपके प्रति संवेदनशील है। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के महान नाम से We all प्रार्थना agree and करते pray. हैं, हम सब सहमत होते And हैं all God's people said, और सारे परमेश्वर के लोग कहे Amen. आमेन।